बच्चों, आज हम आपको दूसरे पाठ में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ 2 प्रयाग, इसका त्रिवेणी भी कहते हैं, इलाहाबाद भी कहते हैं। और क्योंकि एक धर्म पर बादशाह ने चलाया था, कौन सा धर्म? दीन ए इलाही, उसके अनुसार इसका नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया था। अभी जो भाजपा योगी सरकार थी, उस इलाहाबाद को बदल करके उन्होंने फिर प्रयाग कर दिया। प्रयाग तो बहुत पूर्व बना। अब प्रयाग में देखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। भारत वर्षस्य उत्तर सीमने उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्टम विशेष स्थान अस्ति है। यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है या महत्व है। अत्र ब्रह्मणा, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठ याग करने से, एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ के करने से अस्य नाम प्रयाग अभवत, इसका नाम प्रयाग अभवत हुआ। गंगा यमुनयो संगमे, गंगा और यमुना के संगम में, यहाँ गंगा और यमुना का जल मिलता है। सीता असित जले, गंगा का जल होता है शीत सफेद, और यमुना का होता है श्याम नीला। शीत असित जले स्नात्वा, संगम में स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा भवन्ति, पापों से मूर्छित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासा, इस प्रकार लोगों का विश्वास है, लोग विश्वास करते हैं। अमायाम अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णिमा, संक्रांतौ च, और संक्रांति में स्नानार्थिनम अत्र, स्नान करने वालों की अत्र यहाँ महान बहुत बड़ी सम्मर्द भीड़ भवती होती है। यानी अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति में स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष मकरम गते, सूर्य, जब सूर्य मकर राशि में होता है तो माघ मासे तु, माघ के महीने में तो अनेक लक्षा लाख जनाः लोग अत्र यहाँ आयांति आते हैं। मासम एकम, एक महीना उचित्वा रहकर, संगमस पवित्रेण जलेन, और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। विद्वानों के सर्वस्वम एव महात्मा नाम उपदेश अमृतेन, और महात्माओं के उपदेश, अमृत रूपी उपदेश वचनों से आत्मानम, अपने को पावयन्ति, पवित्र करते हैं। अस्मिन एव पर्वणि, इसी पर्वत में, इसी पर्व में, त्योहार में महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र आगत्य, यहाँ आकर सर्वस्वम एव, सभी कुछ याचकेभ्यो, भिखारियों को या मांगने वालों को दत्वा देकर, मेघ इव, बादल की इव तरह, पुनः फिर से संचयार्थम, धन संचय करने के लिए स्वराजधानी, अपनी राजधानी की प्रत्यगच्छ और वापस चले जाते हैं। ऋषि भरद्वाज आश्रम, ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि ही अत्रैव यहीं अस्ति है। यत्र, जहाँ पूरा पहले 10,000 10,000, सहस्र माने हजार, विद्यार्थी, अधीतिना अध्ययन, आसन, यानी 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते। पितु आज्ञा पालयन, पिता की आज्ञा का पालन। पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्याया वनम गच्छन्,
अयोध्या से वन को जाते समय पुत्र कहाँ, माया मुझे वस्तव्यम, बसना चाहिए या रुकना चाहिए, इत प्रष्टुम, ये पूछने के लिए, अत्रैव यहीं, भरद्वाज समीपम, भरद्वाज के पास आगता आए, चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही, त्वत निवास योग्यम, तुम्हारे निवास योग्य, उचितम स्थानम, उचित स्थान, इति है, तेन आदिष्टा, उनका आदेश के अनुसार, रामा सीतया, राम सीता, लक्ष्मणेन च, और लक्ष्मण के साथ साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट गए। पुरा वत्स नामकम एकम, पहले वत्स नामक एक समृद्धिम, समृद्धशाली राज्यम आसीत, राज्य था, अस्य राजधानी, इसकी राजधानी, कौशाम्बी, इतः न अति दूरे वर्तते, यहाँ से अधिक दूर नहीं थी, अस्य राज्यस्य शासका, उस राज्य का शासक या इस राज्य का शासक, महाराजा महाराज, उदयन, वीरः वीर, अप्रतिम सुंदरा, अत्यंत सुंदर, ललित कला अभिज्ञाचासी, और ललित कलाओं का ज्ञाता था या जानकार था। यमुना तटे, यमुना के किनारे, आधुनिक सुजावन ग्रामे, जो जिसका नया नाम, आधुनिक नाम सुजावन, तस्य सुयामुन प्रासादस्य, उसके सुयामुन प्रासाद माने होता है महल के, ध्वंस अवशेषा, जो पुराना घर था वो खंडहर हो गया, उसके अवशेष बचे, चिन्ह बचे, तस्य सौंदर्य अनुरागम, उसकी सुंदरता के प्रति प्रेम, ख्यापयंती, प्रकट करते हैं या बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, कौशाम्ब्यामेव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम अकार्यत, अपना शिलालेख कराया, यो अधिना, जो अभी, कौशाम्ब्या आनी, कौशाम्बी से लाकर, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के किले में सुरक्षित कर दिया गया। गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरूर्वसा, महाराज पुरूर्वा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूंसी इति आधुनिक नामना, जिसका नया नाम जो है आधुनिक नाम झूंसी का, प्रसिद्धम अस्ति, उसके नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, अद्यापि आज भी, विदुषाम विद्वान, महात्मा नाम चा, और महात्मा स्थित्या अक्षुणयु, उसकी स्थिति को अक्षुण बनाए हुए हैं, यानी वो नष्ट नहीं हुई है। इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति में निपुण, मुगल शासका, मुगल शासक, अकबरनामा, अकबर नामक, दिल्ल्या सुदूरे, दिल्ली से बहुत दूर, पूर्वस्याम दिश स्थितयो, पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामक यो, कड़ा जौनपुर नामक समृद्धियो राज्यो, समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण दुष्करम, निरीक्षण देख रेख, दुष्करम कठिनाई, विद्याए जानकर, तयोः मध्य, दोनों के बीच में, प्रयागे, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा और यमुना से घिरे हुए दृढ़म दुर्गम आकार्य, एक किले का, दुर्ग माने किला का निर्माण कराया, गंगा प्रवाहाक्ष से रक्षणाय, और गंगा की जलधारा से रक्षा के लिए, विशाल बंधम अप्यकार्यत, एक बहुत बड़ा बांध जो है उसको बनवाया, उसका नाम है बक्सी बांध। यो अद्यापि, जो अभी, नगर से गंगाया चा, नगर के और गंगा के मध्य बीच में, सीमा यु स्थितो अस्ति, सीमा की तरह स्थित है, अयमेव प्रयागस्य नाम, इसी प्रयाग का नाम, स्वकीय इलाही धर्म से अनुसारेण, अपने दीन इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोर, इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम अति विशालम, यह किला अत्यंत बड़ा, सुदृढ़, मजबूत, सुरक्षा दृष्टया चा,
और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। इस धर्म के अनुसार का नाम बदलकर इलाहाबाद कर, ये है, ये धर्म उन्होंने चलाया था, इसका नाम क्या कर दिया, इलाहाबाद कर। ये इलाहाबाद के नाम से अभी तक भी जाना जाता था, लेकिन इस सरकार ने इस इलाहाबाद को बदल करके जो पहले नाम था उसका नाम जो है क्या बदल कर दिया, प्रयाग कर दिया। और इसी तरह जो है जैसे वाराणसी बनारस था, बनारस का नाम बदल करके फिर उन्होंने काशी कर दिया। इस तरह से ये परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसके आगे का जो भाग है हम आपको अगले टर्म में बताएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। तब तक के लिए धन्यवाद।